आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फॉर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 रूल होते हैं जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते हैं। 4 रूल में हमने पहले बात किया था। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि हमारा यहाँ पे होता है, इसको चेंज करते हैं। सेकेंड आता है हमारा कंजंक्शन, इसको हमें बदलना होता है। थर्ड रूल हमारा होता है SON/1 2 3, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और फोर्थ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आता है हमारा टेंस को चेंज करना। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनडायरेक्ट जब बनाते हैं हमेशा किस टेंस में बनता है, पास्ट टेंस में बनता है। अगर वो प्रेजेंट का है डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट का लेंगे। अगर वो पास्ट टेंस का है तो भी पास्ट में जाएगा, और अगर वो फ्यूचर का है तो भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है और ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही तो जाके पहले उस वीडियो को कंप्लीट करें एंड आफ्टर देन यू कैन जस्ट कम ऑन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो कैसे चेंज होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है असर्टिव सेंटेंसेस की, पहला होता है हमारा सैड टू, दूसरा होता है हमारा से टू, नेक्स्ट होता है हमारा सेज टू। तो अगर मतलब क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सैड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। और अगर उसमें से है तो से को हम लोग बदलते हैं टेल में। किसमें, टेल में। और अगर सेज है तो इसको हम लोग बदल देते हैं टेल्स में। किसमें बदलते हैं, टेल्स में। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि सैड अगर सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड भी क्या है, सेकंड फॉर्म। अगर से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फिफ्थ फॉर्म है तो इसमें भी क्या लगा है, फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है। बट अब दूसरा रूल क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आई मीन कि जैसे मान लो उसमें केवल सैड लिखा है, टू नहीं लिखा है, और केवल से लिखा है, और यहाँ पे केवल और केवल सेज लिखा है, तो ये क्या होता है, रिमेन सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, सेम। इनमें हम लोग सैड की जगह सैड लिखेंगे, से की जगह से लिखेंगे, और सेज की जगह सेज लिखेंगे। बट अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सैड को हम लोग सैड टू को टोल्ड, से टू को टेल, और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। तो ये रही रिपोर्टिंग वर्ब की बात कि असर्टिव सेंटेंसेस का रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग ऐसे चेंज करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। सर इसमें कंजंक्शन कौन सी लगानी पड़ेगी? तो कंजंक्शन इसमें क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, एक सेंटेंस जैसे मान लो ये है एक पार्ट और एक पार्ट ये है, तो जब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। और यही बीच में लगेगा यहाँ पे एक वर्ड, ये हटेगा पूरा तो इसकी जगह लगेगा एक वर्ड, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। वो हर एक सेंटेंस के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह लगेगा दैट। क्या लगेगा, दैट का यूज हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट थर्ड रूल होता है हमारा सन, SON/1 2 3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लास्ट वीडियो हमने बताया हुआ था, आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे, तो उसमें आज जाके आप रिवाइज कर लो। और अब बात करते हैं हम लोग इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है ही सैड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे ही की जगह मैंने क्या लिखा, ही, और सैड टू है तो सैड टू की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, टोल्ड। तो ये क्या आ गया, टोल्ड। अब किससे बोला उसने, तो हिज फ्रेंड से, तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड। ओके, सेकंड आता है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या लगेगी, दैट। अब इसमें तुरंत लगा दो कौन सा रूल, SON/1 2 3। अब देखो ये कौन सा पर्सन है, ये है सेकंड पर्सन। ओके, जैसे मैंने लास्ट में बताया था आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, और ये पूरे क्या हो गए, थर्ड पर्सन। तो यू हमारा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या है, माई फ्रेंड। तो अब ध्यान से देखो जरा बच्चों कि माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड जो है ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ही। ओके, तो ये हो गया हमारा ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही। अब ये टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट में। और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो वो भी पास्ट का कैसा होगा, सिंपल होगा। और पास्ट का सिंपल बनता है सेकंड फॉर्म लेके। तो यहाँ पे ही हो गया। अब वांट में क्या लग जाएगा, वांटेड। क्या लग जाएगा, वांट में लग जाएगा आपका वांटेड। अब क्या वांटेड, टू बी अ पेट। ओके, टू बी अ पेट।
ओके। अब देखो इसमें क्या हो गया कि ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वांटेड टू बी अ पेट। हैव यू गॉट इट? बस टेंस को मैंने बदल दिया। पहला मैंने ये बदला, दूसरा ये बदला, तीसरा ये बदला और चौथा मैंने इसका क्या बदल दिया? टेंस। और केवल 4 ही चीजें बदलनी होती है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कंजंक्शन सन अपॉन 1 2 3, उसके बाद में टेंस को कन्वर्ट करना होता है। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है माई फ्रेंड सैड टू मी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा? माई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रेंड। अब सैड टू बदलेगा किसमें? टोल्ड में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? टोल्ड। और फिर क्या लिखा? मैं। ओके, तो ये हो गया माई फ्रेंड टोल्ड मी। कंजंक्शन क्या आएगी? दैट। दैट की वजह सर क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो अगर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में तुरंत सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव होता तो पहली चीज तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता। बट चलो उसको छोड़ो, यहीं से देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती या फिर क्वेश्चन वर्ड होता। ओके, और अगर वो इंपरेटिव होता तो उसमें सब्जेक्ट होता ही ना, सीधे यहाँ पे क्या लिखा होता? काम लिखा होता, एक्शन वर्ड आ जाता। जैसे ओपन द डोर, तो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन लिखा होता, फिर द डोर आता। अगर वो एक्सक्लेमेटरी होता तो एलास, सॉरो, हुर्रा, ये सब लिखा होता। ठीक है, सॉरी, मतलब अगर एक्सक्लेमेटरी होता तो उसमें हाउ लिखा होता। ठीक है, ये फिर व्हाट लिखा होता। और अगर वो होता ऑब्जेक्टिव टाइप का तो उसमें एलास, हुर्रा, ये सब लिखा होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये दैट लग गया। अब ये कौन सा पर्सन है भाई? चेक करो जल्दी से। 1 2 3 कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसका कहाँ है? सब्जेक्ट ये है। माई फ्रेंड है नाम, और उसका प्रोनाउन होगा ही। क्या होगा? ही। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे? ही। ओके, अब देखो ये टेंस कौन सा है? ये भी है सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट जाएगा सिंपल पास्ट में। तो प्रॉमिस का क्या हो जाएगा? प्रॉमिस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉमिस्ड। ओके, तो ये हो गया प्रॉमिस्ड टू बी अ गुड, अभी क्या लिखोगे? इन फ्यूचर। ओके, ये हो गया हमारा इन फ्यूचर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब 4 रूल के अलावा आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं, उन कंडीशन को भी अप्लाई करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से, मतलब ऐसे कौन सा होता है पॉइंट, कौन सा रूल होता है जिसकी वजह से आगे का टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। चलिए हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में। सेकंड हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारा टेंस जो होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो चेंज नहीं होता है। तो नोट पॉइंट बना के आप लिख लो। पहले यहाँ पे लिखेंगे आप नोट पॉइंट, आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए नोट पॉइंट, एंड उसमें लिखिए कि अगर किसी डायरेक्ट सेंटेंसेस में अगर उसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब, अगर वो प्रेजेंट है, कैसा है? प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, किसमें? प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, देखो अब देखो मैंने वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला क्या कि अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ऊपर पास्ट था तो वो चेंज हो गया था टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, मतलब उसका टेंस नहीं कन्वर्ट होगा, बाकी तीनों रूल लगेंगे उसमें। कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ही गया, क्या लिखा? ही। सेज टू गया, क्या लिखेंगे भैया? सेज टू की जगह हमने क्या बोला था? टेल्स। तो यहाँ पे क्या आ गया? टेल्स, और फिर क्या आ गया? मी। कंडीशन क्या आ जाएगी? दैट। ओके, तो ही टेल्स मी दैट। अब ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो मी का क्या हो गया? आई। ठीक है, तो ही टेल्स मी दैट आई। अब इसका जो है टेंस को बदलना है, तीसरा रूल हो गया। चौथा में टेंस बदलना है, बट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में था? ये था हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा? रिमेन सेम रहेगा। तो जैसा है उसको वैसे ही लिख दो। यहाँ पे आई के साथ क्या लग जाएगा भाई साहब? सैल लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? गेट, और फिर वेल, और फिर क्या आ जाएगा? सून आ जाएगा। तो इसमें हमें बिल्कुल भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। केवल टेंस नहीं बदलेगा, बाकी ऊपर के तीनों रूल लगेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब भी उसकी चेंज होगी, कंजंक्शन भी चेंज होगा, और सन अपॉन 1 2 3 भी चेंज होगा। और रही बात टेंस की, वो नहीं चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग हमारा किसमें था? प्रेजेंट में। और अगर फ्यूचर में होता तो भी हम लोग चेंज ना करते।
ओके। अब तीसरी स्लाइड में हम लोग देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और यहाँ पे यू लिखा होता है और बोलता है इसको चेंज करो। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यू को यू कर देते हैं, बट यहाँ पे यू चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे, जब हमारे पास में यहाँ पे लिखा है ही सेज और आगे लिखा है कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू विल गेट वेल सून, तो वही वो रूल अप्लाई कर दो। सबसे पहले ही की जगह क्या आ गया, ही, और सेज की जगह सेज क्या होगा, रिमेन सेम, तो सेज की जगह क्या हो गया, सेज। अब यहाँ पे कंजंक्शन आ गई दैट, और ये हमारे पास सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के पास गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट या तो अब यहाँ मी लेंगे या तो क्या लेंगे, हिम लेंगे। ओके, बट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, मी को। अधिकतर केस पे क्या होता है, यहाँ पे मी मान लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा मी या फिर हिम। अगर आप मी मानते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अगर मी मानते हो तो आ गया आई, और अगर यहाँ पे आप हिम मानते हो तो हिम की जगह हो जाएगा ही। ओके, तो ये हो गया आई, और आई के साथ फिर से आपको क्या लगाना है, सेल। ओके, और फिर क्या आ जाएगा, गेट वेल सून। और यहाँ पे टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब कैसी भैया, प्रेजेंट टेंस में है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो सेम रहता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक। टिल देन टाइम स्टे होम, बी हैप्पी।